नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल कैडेंस ट्यूटोरियल पे और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं भारतीय भूगोल से। भारतीय भूगोल का ये लेक्चर 4 है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। प्रायद्वीपीय पठार की आंतरिक पहाड़ियाँ। इनकी कुछ पहाड़ियाँ हैं जैसे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत रेंज जो है वह 3 पार्ट में डिवाइड है। सतपुड़ा, महादेव एवं मैकाल। और जो सतपुड़ा रेंज है इसके उत्तर में नर्मदा नदी घाटी और वही इसके दक्षिण में ताप्ती नदी घाटी। और ये जो नर्मदा नदी है वो मैकाल हिल से निकलती है। और ये जो सतपुड़ा रेंज है ये ब्लॉक पर्वत की तरह है। ब्लॉक पर्वत वो पर्वत होता है जिसकी दो हिस्सा नीचे दब जाती है और बीच का पार्ट कुछ उभर जाता है या उठ जाता है। ब्लॉक पर्वत कहलाता है। ब्लॉक पर्वत किसी स्थलीय भाग के दोनों ओर के स्थल खंडों के नीचे धंस जाने से, दोनों ओर के जो स्थल खंड है इनके नीचे धंस जाने के कारण बीच का भाग पर्वत की तरह ऊंचा उठ जाता है जिसे ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। महादेव पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर, जो महादेव पहाड़ी है इसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ धूपगढ़ है। और वही जो है सतपुड़ा पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है। इसमें ऐसे बोल सकते हैं, सतपुड़ा पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर का नाम बताइए। धूपगढ़ किस रेंज पे है? महादेव रेंज पे। अब ये हमारा दक्कन का पठार है और ये इसके ऊपर सेंट्रल हाईलैंड। तो ये जो सतपुड़ा रेंज है वो सेंट्रल हाईलैंड, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में डिवाइडिंग लाइन का काम करता है। ठीक है, जो सतपुड़ा रेंज है वो उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के बीच में डिवाइडिंग रेंज का काम करता है। सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा, महादेव एंड मैकाल। तो ये जो मैकाल पर्वत है वहीं से नर्मदा एवं सोन नदी सोन नदी सोन नदी उत्तर पूर्व की तरफ चली जाती है। और वही नर्मदा नदी पश्चिम तरफ जाते हुए अरब सागर में गिरती है, अरेबियन सी। और सतपुड़ा रेंज जो है इसके उत्तर में नर्मदा नदी तथा दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। अजंता पर्वत हम लोगों ने देखा था महाराष्ट्र में स्थित है। सोन तथा नर्मदा अमरकंटक से निकलती हैं। और ये महानदी है, अमरकंटक से नहीं निकलती, उसके पास से निकलती है। सोन एवं नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक। नेक्स्ट देखते हैं मैकाल पर्वत की सर्वोच्च शिखर। जो मैकाल पर्वत था यहाँ पे उसकी सर्वोच्च शिखर थी अमरकंटक। अमरकंटक से नर्मदा एवं सोन दो प्रमुख नदियां निकलती हैं। नर्मदा नदी और सोन नदी दो प्रमुख नदियां हैं वो अमरकंटक से। सोन इधर चली जाती है और नर्मदा ऐसे आके यहाँ पे
अरेबियन सागर में गिर जाती है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। जो धुआंधार जलप्रपात है, वाटरफॉल, वो नर्मदा नदी पर स्थित है। यहाँ संगमरमर की चट्टानें मिलती हैं। आंतरिक पहाड़ियों में दूसरी प्रमुख पर्वतमाला विंध्याचल श्रेणी, जो विंध्याचल रेंज है, वो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट है। आंतरिक पहाड़ियों में दूसरी प्रमुख पर्वतमाला है। यह विंध्याचल, भांडेर, कैमूर तथा पारसनाथ की पहाड़ियों का समूह है। जो विंध्याचल रेंज है, भांडेर, कैमूर एवं पारसनाथ पहाड़ी का समूह है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? रटने पे विश्वास मत करिए, कॉन्सेप्ट सीखिए। नर्मदा एवं ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा और ताप्ती जो रिवर है वो पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में गिरती है। वही कृष्णा, गोदावरी आदि नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में कृष्णा एंड गोदावरी दोनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो देखी है उसके बारे में देख लेते हैं। अभी मैंने बताया ना, विंध्याचल जो है, विंध्याचल पहाड़ी, भांडेर, कैमूर और पारसनाथ, इन पहाड़ियों का एक समूह है। विंध्याचल, भांडेर, कैमूर और पारसनाथ पहाड़ियों का समूह है। मैकाल रिवर, मैकाल पर्वत से बताया है, नर्मदा और सोन निकलती है। दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार। सेंट्रल हाईलैंड मतलब केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि। अब केंद्रीय उच्च भूमि को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे मालवा का पठार, ये है, ये केंद्रीय उच्च भूमि फर्स्ट, केंद्रीय उच्च भूमि सेकंड, दक्कन का पठार। तो केंद्रीय उच्च भूमि में मालवा का पठार, छोटा नागपुर प्लेटू, राजमहल हिल, बघेलखंड, विंध्याचल। 6 नंबर, बुंदेलखंड। छोटा नागपुर प्लेट के पूरब साइड में, जो पूरब साइड है, उत्तर पूर्व साइड, वहां पे राजमहल हिल सीमा रेखा बनाती है। अब बुंदेलखंड वाला जो पठार है, बुंदेलखंड का पठार, यह उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, यूपी एंड एमपी में। चंबल नदी के द्वारा बने महाखंडों के कारण ही इस भूमि को उत्खात भूमि, वेटलैंड का प्रदेश कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, बघेलखंड। बघेलखंड की स्थिति जो है केवल मध्य प्रदेश में है। हीरा उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना और रीवा क्षेत्र हैं वो बघेलखंड के पार्ट में स्थित है। अब बघेलखंड का पठार जो है मध्य प्रदेश के पन्ना और रीवा क्षेत्र का है। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार जो है, राजमहल पहाड़ी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। जो राजमहल पहाड़ी है इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। महानदी इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है। महानदी इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है। उत्तरी सीमा राजमहल है। छोटा नागपुर पठार खनिज संसाधन की दृष्टि से काफी धनी है। छोटा नागपुर पठार एवं कर्नाटका पठार, ये खनिज संसाधनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो दामोदर रिवर है, डीवीसी,
दामोदर वैली कॉरपोरेशन। दामोदर नदी के मध्य भाग से भ्रंश घाटी बनाती हुई पश्चिम की ओर बहती है, रिफ्ट वैली बनाती है। दामोदर नदी जो है यह छोटा नागपुर पठार पे भ्रंश घाटी बनाती है। तो भ्रंश घाटी मतलब रिफ्ट वैली। नेक्स्ट देखते हैं दक्कन का पठार। अब दक्कन का पठार, ये वाला भाग, ये जो है दक्कन का पठार कहा जाता है। इसमें भी फर्स्ट जो है, पहला दक्कन का पठार में दक्कन लावा पठार, डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप जो है महाराष्ट्र और गुजरात का कुछ पार्ट। जो दक्कन लावा पठार है वह भारत में सबसे लंबी पठारी क्षेत्र है। महाराष्ट्र वाला रीजन है, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है जो कि काफी उपजाऊ मिट्टी है। ब्लैक सॉयल कपास की खेती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ब्लैक सॉयल है बहुत ही फर्टाइल सॉयल होती है। कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार या मैसूर का पठार, जिसे मैसूर का पठार के नाम से भी जाना जाता है, मैसूर के पठार के नाम से भी इसे जाना जाता है। छोटा नागपुर पठार के बाद यह दूसरा सबसे अधिक खनिज संसाधन से धनी क्षेत्र है। लौह एस से धनी क्षेत्र है। यह जो क्षेत्र है, ये जो कर्नाटक वाला रीजन है, छोटा नागपुर पठार के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा खनिज संसाधन से धनी क्षेत्र है। बाबा बूदन की पहाड़ियां इस पठार का हिस्सा है। बाबा बूदन तेलंगाना का पठार, वेरी इंपॉर्टेंट। दक्षिण भारत का दूसरा सूखाग्रस्त क्षेत्र है। यह जो तेलंगाना क्षेत्र है यह दक्षिण भारत का सबसे सूखाग्रस्त क्षेत्र है। चलिए दंडकारण्य। दंडकारण्य जो है क्षेत्र, तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा सबसे अधिक पिछड़ा क्षेत्र है। छत- छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा। मेघालय का पठार, जो मेघालय का पठार है यह हिस्सा दक्कन का पठार का ही पूर्वोत्तर भाग है, पूर्वी भाग है। इस पठार में गारो खासी जयंतिया पहाड़ी अवस्थित है। खासी पहाड़ी के दक्षिण में चेरापूंजी एवं मासिनराम स्थित है। ये दक्कन का डेक्कन ट्रैप, विदर्भ, और ये दंडकारण्य तेलंगाना प्लेटो, कर्नाटक पठार। दक्कन लावा डेक्कन ट्रैप, विदर्भ रीजन, दंडकारण्य, तेलंगाना प्लेट और कर्नाटक प्लेट। कर्नाटक प्लेट या मैसूर का पठार। चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं और आशा करता हूँ कि आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।